लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके बेस पे हमने कुछ फाइंड आउट करना है, और वो क्या है, अखिला गोज़ टू ए फेयर विद ₹20। तो अखिला एक फेयर में गई 20 रुपये लेके, एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। तो उसने कुछ तो झूले लेने थे जाइंट व्हील के ऊपर, और उसने हुपला खेलना था। वो गेम होती है ना जिसमें आप रिंग्स फेंकते हो, तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिंग कम्प्लीटली उसको कवर कर लेता है तो वो आपको मिल जाती है। तो वो वाली गेम उसने खेलनी थी, ठीक है। अब वो कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्राइकली का मतलब ये है कि मुझे इस सिचुएशन की इक्वेशंस बना के लिखनी है, और ग्राफिकली का मतलब फिर मुझे उनका ग्राफ ड्रॉ करके उसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन है क्या, अब उसके ऊपर बात करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जितनी बार उसने जाइंट व्हील्स की राइड ली, हुपला उसने उससे आधी बार ही खेला, ठीक है। जैसे मान लो अगर उसने 4 बार राइड्स ली तो 2 बार हुपला खेला। अगर उसने 10 बार राइड्स ली जाइंट व्हील के ऊपर तो उसने 5 बार हुपला खेला, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, जैसे जैसे ये स्टेटमेंट्स आती जाती हैं मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। मान लो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, तो इसको मान लो मैं मान लेता हूँ x, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने कितनी बार खेला, ठीक है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ नंबर ऑफ टाइम्स शी टुक राइड्स, तो जाइंट व्हील के ऊपर जो उसने राइड्स ली उसको मैं मान लेता हूँ से y। कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे इवेंचुअली यही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि उसने कितनी बार हुपला खेला और कितने नंबर ऑफ उसने राइड्स लिए, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 2 बार ये खेला हो, 1 बार ये, 4 बार ये खेला हो, 2 बार ये, 10 बार ये खेला हो, 5 बार ये, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 1/2y। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला ना कि हुपला उसने जितनी बार राइड्स ली हैं, जितनी उसने राइड्स ली हैं उससे आधी बार ही खेला है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील। तो जाइंट व्हील पे जो राइड्स ली थी उसका काउंट हमने y माना था, तो y/2 जो है वो हो गया हमारा नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ठीक है। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी पार्ट की। वो कहता है कि इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर एक राइड की कॉस्ट जो है वो 3 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट पर राइड ये कितनी गिवन है हमें, ₹3, ठीक है। एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, ओके। तो कॉस्ट ऑफ 1 हुपला गेम, तो एक हुपला गेम का कितना पैसा लगता है, 4 रुपये, ठीक है। तो 4 रुपीज़ उसने दिए एक गेम हुपला की खेलने के, और 3 रुपये वो दे रही है एक राइड लेने की, इतनी कॉस्ट है उसकी, ठीक है। और टोटल पैसे कितने थे उसके पास, वो भी उसने हमें बताया था कि वो टोटल 20 रुपये लेके गई थी, ठीक है। टोटल उसने कितने स्पेंड किए हैं, 20 रुपये। तो अब इसका मतलब एक राइड के, सिंगल राइड के अगर वो 3 रुपये दे रही है तो उसने टोटल y राइड्स दिए हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ y राइड्स इसके कितने हो जाएंगे, ₹3 इंटू वाई। मैं रुपीज़ अभी छोड़ देता हूँ, साथ नहीं लिखता, 3 इंटू वाई। देखो सिंपल सी बात है, एक बार झूला लेने के उसने 3 रुपये दिए, ठीक है। तो 2 झूले लेगी, अगर 2 बार झूला लेगी तो 6 रुपये देगी। अगर 3 बार झूला लेगी तो 9 रुपये देगी, 3 रुपये और देगी, तो यानी कि 3 इंटू 3। अगर 4 झूले लेगी तो कितने देगी, 4 इंटू 3, इतने रुपीज़, यानी कि 12 रुपये, राइट। तो अगर y झूले लेगी, अगर y, अब मुझे नहीं पता उसने 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए या 4 लिए, तो अगर वो y झूले लेगी, y टाइम्स अगर वो झूला लेगी तो 3 इंटू वाई, हर एक झूले के 3-3 रुपये देगी, तो टोटल इतने रुपये देगी वो, ठीक है। सिमिलरली एक हुपला गेम खेलने के अगर वो 4 रुपये देती है, तो उसने टोटल हमने माना है कि x हुपला गेम्स खेली हैं, तो x हुपला गेम्स के लिए वो कितने पैसे देगी, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू एक्स, ठीक है। 4 इंटू एक्स हो गई। अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि उसने टोटल 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, तो यानी कि जितने पैसे उसने राइड्स पे स्पेंड किए
प्लस जितने पैसे उसने हुपला खेलने में स्पेंड किए, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर लूँ तो वो 20 रुपीज़ के बराबर बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, पहले मैं x वाली टर्म लिख लेता हूँ, से 4x प्लस 3y, इसका सम क्या होना चाहिए 20, और इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन 2। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो x मुझे कितना गिवन था, y/2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 को उधर ले जाऊँ तो 2x इज इक्वल टू y, तो विच इम्प्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यही इक्वेशन है, इसको चलो मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक्चुअली यहीं पे ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, तो थोड़ा और आसान हो जाता। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया, पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y। तो अब मुझे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल बनाऊँगा। जैसे ये पहली इक्वेशन के लिए मैं एक क्विकली एक टेबल बनाऊँगा, और उसमें एटलीस्ट मैं 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा x और y की। कैसे, देखो ये जो 2x माइनस वाई है, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जैसे x की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 डाल दूँ, इसमें अगर x की वैल्यू 0 डाल दूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ तो y मुझे मिल जाएगा 0। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो मुझे y कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो x की वैल्यू अगर 1 हो तो y मिलेगा 2। तो यानी कि मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। वैसे नॉर्मली हम लोग 3 पॉइंट्स रिकमेंड करते हैं, तो आप तीसरा भी एक पॉइंट ले सकते हो, x की वैल्यू 2 डालो तो 2 एंड 4, तो ये एक पॉइंट और आ जाएगा 2 एंड 4। 3 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि उससे कंफर्म हो जाता है कि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इस इक्वेशन के लिए हमने ये एक चार्ट बना लिया अपना। ठीक है, इसके बेस पे हम ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी इक्वेशन का भी ऐसे ही एक चार्ट बना लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या थी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की टर्म एक तरफ रख लेता हूँ और बाकी सब उधर ले जाता हूँ, से 20 माइनस 3y, तो x मेरा कितना आ जाएगा, 20 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। राइट, देखो इस वाले केस में मैंने क्या किया था कि y इधर रखा, बाकी सब उधर ले गया और x की वैल्यूज़ डालता रहा। इस केस में मैंने क्या किया, x इधर रखा, बाकी सब कुछ उधर ले गया और अब मैं y की वैल्यूज़ डालता जाऊंगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेफ़्ट साइड में आप सिर्फ y रख रहे हो या सिर्फ x रख रहे हो। आप कोई भी वेरिएबल लेफ़्ट साइड में रख के बाकी सबको राइट साइड पर ले जाके फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू डाल के इसकी कोई वैल्यू आप फाइंड आउट करते रहोगे, और वो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे वो आप यहाँ पे नोट करते जाओ। ठीक है, अच्छा अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे पास इंटेग्रल वैल्यू आए, तो देख के मुझे पता चल जाता है अब मैं किसको 4 से डिवाइड करूँ कि यहाँ पे इंटीजर आ जाए। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ, ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 20 बाई 4 यानी कि 5। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ तो x मुझे मिलता है 5। एक पॉइंट और ले लेते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12, और 12 को 20 से माइनस करूँगा तो आएगा 8। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ तो x कितना हो जाएगा मेरा, 20 माइनस 12 बाई 4 यानी कि 8 बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि y की वैल्यू मैं 4 डालूँ तो x मिलता है 2। आई होप ये बात आप समझ गए हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू लो, लेकिन इंटीजर वैल्यू का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। अगर यहाँ डेसिमल में वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर ग्राफ पे एक्यूरेटली उसको प्लॉट करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो ये अब मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो पहली जो मेरे पास इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी इसका ग्राफ पहला पॉइंट 0 0, तो ये हो गया 0 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट 1 2, एक्स की वैल्यू 1
और y की वैल्यू 2, तो यानी कि ये पॉइंट एक और आ गया। अगर मैं चाहूँ तो तीसरा पॉइंट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला 3 वैसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, 2 एंड 4, तो ये हो गया 2, x की वैल्यू 2 और 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो आप देखोगे ये तीनों एक लाइन पे आएंगे, तो मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये इस लाइन का, इस लीनियर इक्वेशन का मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसी तरह से मुझे इसका भी ग्राफ बनाना है, इस लाइन का। तो पहला पॉइंट 5 0, तो x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, और y 0, तो यानी कि यही पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। और फिर 2 4, x 2 और y कितना है 4, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, जहाँ मैंने दूसरे का भी एक पॉइंट लगाया था। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा इन दोनों के साथ, और ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट पे, वो सॉल्यूशन होगी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक सिंगल सॉल्यूशन आई, ये वाली। अब मान लो मैंने 2 4 अगर ना ड्रॉ किया होता, ना प्लॉट किया था, 2 4 अगर ना प्लॉट किया होता, तो मैं सिर्फ ये और ये पॉइंट प्लॉट करता और लाइन मेरी ऐसे स्ट्रेट जाती, इधर से ये लाइन स्ट्रेट जाती, और ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मेरा सोल्यूशन होगा। ये बाई चांस हो गया कि यहाँ पे भी 2 4 आ गया, यहाँ पे भी 2 4 आ गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मैंने यहाँ 2 की बजाय कोई और वैल्यू ली होती, तो लाइन तो फिर भी इस पॉइंट से निकलेगी ही निकलेगी। जो पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं वो इसके ऊपर लाई करेंगे ही करेंगे, जो पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं वो इस पे लाई करेंगे ही करेंगे। तो जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को आप ग्राफ के ऊपर फाइंड आउट कर लो और वो आपकी सॉल्यूशन होगी, जैसे इस केस में 2 एंड 4। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, यानी कि उसने 4 बार राइड्स लिए हैं और 2 बार उसने हुपला खेला है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।